Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. Students, in this video lecture, we will study about the next property of colloidal solution, that is electrophoresis and electroosmosis. Electrophoresis. What is electrophoresis? The movement of colloidal particles under the influence of an electric field is called electrophoresis. Electrophoresis क्या है? ये कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये कोलाइडल पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक यू शेप्ड वसल। ये यू शेप्ड वसल लिया, इसमें हमने एक कोलाइडल सोल्यूशन भर लिया। कोलाइडल सोल्यूशन में सपोज करिए वाटर है, वाटर एक तरह से डिस्पर्सन मीडियम है, और इसमें दूसरा कोई कोलाइडल पार्टिकल है और उसमें निगेटिव चार्ज है। आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल पर या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होगा। ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ हमने दो इलेक्ट्रोड फिट कर दिया है। ये आपका है निगेटिवली चार्ज कैथोड, ये दूसरा क्या है पॉजिटिवली चार्ज एनोड। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो होता क्या है, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये तुरंत मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन होता, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होता, तो मूवमेंट एनोड की तरफ न होकर के किधर होने लगता, कैथोड की तरफ होने लगता। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं कैटाफोरेसिस और दूसरे को बोलता है एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस में क्या होता है, व्हेन मूवमेंट अकर्स टुवर्ड्स कैथोड। जैसे आपका जब कोलाइडल सोल्यूशन का मूवमेंट या कोलाइडल पार्टिकल का सोल्यूशन किधर की तरफ हो, कैथोड की तरफ होने लगे, मीन्स निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा तो कैटाफोरेसिस। तो इसमें जो मूवमेंट होगा किसका होगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन का होगा। कैटाफोरेसिस में कौन मूव करता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। एनाफोरेसिस क्या है, जब मूवमेंट किधर पाया जाए, टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरह जब मूवमेंट पाया जाए एनोड के साइड में, तो उसको बोलते हैं एनाफोरेसिस। और एनाफोरेसिस में क्या होता है, जो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट पाया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक सेम एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था स्टूडेंट, उसमें कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट पाया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल मूव न करके डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। मीन्स फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल मूव करने लगे, उसी का हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए क्या करते हैं, हम सेम ऑपरेटर्स लेते हैं जो ऑपरेटर्स हमने लिया था इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। यू शेप्ड वसल लिया, उसमें एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया, और जैसे वहाँ हमने दो इलेक्ट्रोड फिट किया था, यहाँ भी दो इलेक्ट्रोड फिट कर दिया। एक एनोड होगा, एक एनोड दूसरा कैथोड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स का। तो करते क्या है, इस यू शेप्ड वसल में यहाँ पर हम बीचों बीच या मिडिल में क्या लगाते हैं, एक वाल लगा देते हैं। और ये वाल होती है किसकी, एक सूटेबल मेम्ब्रेन की होती है, जिसकी पोर साइज कितनी होती है, एक सूटेबल मेम्ब्रेन लेंगे हैविंग पोर्स लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो सूटेबल मेम्ब्रेन है, इसके जो पोर्स होंगे उनकी साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर से कम होती है। और आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल का रेंज कितना होता है, साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसकी जो पोर साइज है इस मेम्ब्रेन की, वो 1 नैनोमीटर से कम है। इसलिए कोलाइडल पार्टिकल इसके थ्रू पास नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है इसके पार्टिकल्स इस पोर से पास कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये कोलाइडल पार्टिकल्स यहीं आकर के एग्रीगेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे। तो हमने सपोज करिए कि ये जो लिया है हमने कोलाइडल सोल्यूशन इस लेवल तक, ये प्राइमरी लेवल है, लेवल ऑफ सॉल्व बिफोर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से पहले का लेवल ये,
जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस शुरू हुआ। अब सपोज करिए ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल है उस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो जो लेवल पहले था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से पहले, अब ये इधर डाउन होने लगेगा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, ये रेज करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के समय क्या हो जाएगा, इधर जो एनोड कैथोड की तरफ है जो लेवल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का वो नीचे जाने लगेगा, और पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ लेवल ऊपर होने लगेगा। तो ये क्या है लेवल, ये लेवल क्या है, लेवल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है कि कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन जो दिया गया है उस पर किस प्रकार का चार्ज है, वो निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।